डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड वीवर्स कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग ई कैट एम डी कैट पेपर्स। ई कैट और एम डी कैट पेपर्स में अक्सर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसी तरह से उसमें कुछ एंगल्स वाले क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के पोर्शन में, जिसमें जो है वो सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप उसकी कुछ पॉइंट्स सीख जाएं, उसकी कुछ ट्रिक्स और टेक्निक सीख जाएं, तो वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि जो एंगल हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंगल जो अक्सर जो है वो बार बार रिपीट होते हैं सवालात में, स्पेशली ई कैट के एग्जाम्स में, ई कैट के पेपर में जो बार बार रिपीट होते हैं एंगल्स, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको आप याद कर लेंगे तो वो आपकी जो है वो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, ये कौन कौन से ज़रूरी हैं, ये भी मैं आपको जो है वो आज इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक आपने देखना है। और इसी तरह से अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट रेशियोज आते हैं वो कॉस और साइन के आते हैं। वैसे तो टैन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा जो है वो इन दोनों से मिलकर बनता है। हमें पता है कि जब भी हम रिजल्टेंट वेक्टर या फिर रिजल्टेंट क्वांटिटी का जो है वो डायरेक्शन मालूम करते हैं या फिर एंगल मालूम करते हैं, तो हमें टैन थीटा की जो है वो ज़रूरत होती है। टैन थीटा जो है वो रेयर केस में ही जो है वो इस्तेमाल होता है। उसका यूज जो है वो रेयर केस में ही होता है। वो आप जो है वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कॉस और साइन के अंदर आती हैं। कॉस और साइन के एंगल को समझना आपको ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि कॉस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं और इसके साथ जो एंगल की वैल्यू है, ये क्या है, इसको कैसे याद रखना है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि सबसे पहले जो है वो जीरो, कॉस जीरो हमारे पास बराबर होता है 1 के। और यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक फ्रैक्शनल में और एक डेसिमल में। तो कॉस जीरो हमारे पास 1 ही होगा, तो यहाँ पर भी दोनों जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह से कॉस 30 जो है हमारे पास ये होता है रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2, और रेडिकल 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर होता है 0.866 के। इसी तरह से कॉस 45 हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, और ये बराबर होता है 0.707 के। कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के, और ये बराबर होता है 0.5 के, हम जानते हैं। और कॉस 90 जो है ये 0 के बराबर हो जाता है। कॉस 90 जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। कॉस 120 जो है ये -1/2 होता है, और इसको हम -0.5 भी ले सकते हैं। 150 माइनस रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये -0.66 होता है। 180 हमारे पास जो है वो बराबर होता है -1 के, कॉस 180। और जो है डेसिमल में भी हम इसको -1 ही लिखेंगे। इसी तरह से कॉस 270 की वैल्यू 0 आती है, और यहाँ पर भी 0 होगी। कॉस 360 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और यहाँ पर भी 1 है। तो ये पूरा मैंने एक 360 डिग्री का जो है यहाँ पर ये टेबल बनाया है कॉस को। इसको आप देख लें। अब आप देख लें इसका ऑर्डर कैसा है। देखें, 0 से जो है वो एंगल शुरू हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू है ये यहाँ पर जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑर्डर आप देख लें। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी। फ्रैक्शनल डेसिमल में भी आप देख सकते हैं वैल्यू कम हो रही है। फिर उसके बाद 90 के बाद जो है वो, क्योंकि 0 आ जाता है, फिर उसके बाद 120 पे ये वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा 0 पे आएगी, और फिर 0 से फिर दोबारा प्लस में वैल्यू जाएगी, यानी कि +1 पे आ जाएगी। तो पूरा ये 360 डिग्री का इस तरह से जो है वो ऑर्डर आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो साइन की वैल्यू है हमारे पास, आप देख सकते हैं कि जो पहला एंगल है हमारे पास 0, यहाँ से भी हमने 0 शुरू किया था, यहाँ से भी हम 0 से शुरू करेंगे। तो कॉस 0 जो है ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो साइन 0 जो है ये हमारे पास 0 के बराबर होगा। ये भी हमारे पास डेसिमल वैल्यू इसकी 0 है।
इसी तरह से कॉस साइन 30 जो है हमारे पास ये जो है बराबर है 1/2 के, और डेसिमल में वैल्यू इसकी 0.5 है। इसी तरह से 45 जो है साइन हमारे पास ये बराबर है 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल 2, और इसकी डेसिमल में वैल्यू 0.707। साइन 60 डिग्री हमारे पास रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये 0.66 के बराबर है। साइन 90 हमें पता है ये 1 होता है, यहाँ पर भी 1 है। साइन 120 हमारे पास रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 होगा और 0.6866 हो जाएगा। और फिर हमारे पास साइन 150 जो है ये 1/2 और ये 0.5 होगा, और साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पर भी 0 आएगा। इसी तरह से साइन 270 की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो ये हमारे पास -1, और साइन 360 जो है ये 0 आ जाती है इसकी वैल्यू, और यहाँ पर भी है 0। तो आप इसका ऑर्डर देखें, 0 एंगल से हमने यहाँ पर भी शुरू किया था, यहाँ पर भी 0 एंगल से शुरू है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो वैल्यू है ये जो है वो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर किस तरह था कि वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे हैं कि एंगल के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद जाके जो है वो 120 पे 90 पे जाके जो है ये 1 होती है, फिर उसके बाद जो है वो 0 की तरफ वैल्यू जाती है, फिर 0 से फिर ये -1, और फिर -1 से फिर दोबारा 0 पे आ जाती है। तो ये स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशो के जो यहाँ पे टेबल मैंने बनाए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद कर लें ज़रूरी। अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से जो बार बार रिपीट होते हैं एंगल ये कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स आता है हमारे पास 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है। साइन cos 0 में भी आपसे पूछा जाता है, साइन 0 पे भी पूछा जा सकता है। cos 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 है, और साइन 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसके बाद हमारे पास जो एंगल इंपॉर्टेंट है वो है 30 डिग्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर वैल्यू में जो है वो 30 डिग्री दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 45, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंगल है, अक्सर जो है वो एंगल जो है वो 45 दिया जाता है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं, 60 डिग्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो 90 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, 120 इंपॉर्टेंट है, 180 डिग्री इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तमाम ही एंगल बार बार रिपीट होते हैं। अब किन सवालों में होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, एंगल ये वाले आप याद कर लें, ये बार बार रिपीट होते हैं। इसकी वैल्यू आप यहां पर भी देख लें साइन पे भी, और इसकी वैल्यू आप कॉस में भी देख लें। तो ये जो है वो आप याद कर लें। साइन में आप देखेंगे इसकी वैल्यू, तो यहां से देखें इसकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई मिलेगी आपको। कॉस में देखेंगे इसकी वैल्यू तो डिक्रीज होती हुई मिलेगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो याद जो है वो नहीं रख पाते हैं, अक्सर उनके जहन से निकल जाता है। अब इसको याद रखने का तरीका स्टूडेंट्स आप देख लें, अक्सर जो है वो ये जहन से निकल जाता है बच्चों के कि जो है वो साइन 60 की वैल्यू क्या है, या फिर साइन जो है वो 20 की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर लेट सपोज अगर आप साइन 30 की वैल्यू दी हुई है, तो साइन 30 आप जानते हैं कि 0 के करीब है, 0 के करीब है, तो इसका मतलब साइन 0 जो है वो 0 के बराबर है, और साइन 30 जो है वो फिर 0 से बड़ी वैल्यू होगी, डेसिमल में होगी आपके पास। तो इट मींस ये 0 से बड़ी वैल्यू आपके पास होगी 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास 0 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये इंक्रीज होती है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। जबकि अगर हम cos 30 की बात करें तो cos 30 जो है ये हमारे पास वैल्यू डिक्रीज होती है, 1 से नीचे आती है। तो cos 0 ये 0 के करीब है, और cos 0 जो है वो 1 है। अब ये 1 से छोटी वैल्यू होगी, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 0.866। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, जो 1 के करीब है वैल्यू वो 0.866 है, और जो वैल्यू जो है वो 0 के करीब है वो है 0.5। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लें। तो cos 30 ये साइन 30 जो है ये 0 के करीब है, और ये इसमें जो है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। साइन में के टेबल में जो ऑर्डर है इसमें ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है, जबकि जो cos है इसमें ऑर्डर जो है वो इसके टेबल में डिक्रीज होता है, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से जो है वो आप जहन में रखें। इसी तरह से साइन
जो है वो आप 60 पे भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो साइन 60 पे आपके पास वैल्यू 0.866 होगी, और जबकि आपके पास कॉस 60 पे जो वैल्यू होगी ये आपके पास वैल्यू होगी 0.5। अब ये जो है वो इनवर्स हो जाएगी। अब आप देख लें कि हम पहुंचे 60 एंगल के ऊपर, तो 60 एंगल पर पहुंचकर ये वैल्यू इनवर्स हो गई। जो साइन की थी वैल्यू 30 पे, वो आप जो है वो कॉस 60 पे आ गई है। जो कॉस 30 की वैल्यू थी वो अब जो है वो साइन 60 की हो गई है, क्योंकि जो है वो मैंने आपको बताया टेबल में जो है वो इसमें इंक्रीज हो रहा है ऑर्डर और उसमें डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर, और फिर इस हिसाब से जो है ये इसमें वैल्यू इस तरह से इन्वर्स हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कौन कौन से सवालात में जो है वो एंगल पूछे जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये आप लिख लें, नोट डाउन कर लें। इसमें सबसे पहले जो है मैं आपको बताऊं तो इसमें हमारे पास जो एडिशन है, जो वेक्टर के सवाल हैं, जितने भी वेक्टर्स के जितने भी सवाल हैं उसमें आपके पास एंगल बहुत ज्यादा यूज होता है। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में स्टूडेंट्स इसका जो है वो यूज है कि आपसे जो है वो समटाइम ऐसा होता है कि एक वेक्टर दे दिया जाता है, उसके कंपोनेंट पूछ लिए जाते हैं आपसे। राइट, सपोज कि आपको जो है वो एक वेक्टर दे दिया जाता है, आपके पास एक वेक्टर होता है फोर्स का और 10 न्यूटन आपके पास वेक्टर होता है, और एंगल आपको दिया जाता है उसका 30, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है उसका y कंपोनेंट और उसका x कंपोनेंट, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको पता है इन दोनों ही पार्ट में आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज होगा और एंगल यूज होंगे। अब आप देखें सवाल में एंगल कौन सा दिया है, 30 दिया है। अब हम पहले ये निकालेंगे तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ, सबसे पहले साइन 30 रखेंगे, तो अब हमारे पास जवाब इसका क्या आएगा, एफ कितना है, tan साइन 30 1/2 है, तो 1/2 रख दिया 1, और ये tan कैंसिल हो गया आपस में, तो जवाब आया 5। तो एफ वाई जो है ये 5 न्यूटन जो है वो जवाब आ गया। इसी तरह से एफ एक्स भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ की जगह हम 10 रखेंगे और कॉस 30 रखेंगे, तो कॉस 30 हमने देख लिया 0.866 के बराबर होता है, और 0.866 जो है वो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो यहाँ पर इसका अगर हम दूसरा पार्ट करें, इस जगह पे अगर हम दूसरा पार्ट कर लें इसका, तो ये जो है वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ कितना है 10, और कॉस आपसे पूछा गया है 30, ठीक है, तो 10 कॉस 30 कितना होता है 0.866। अब ये 10 मल्टीप्लाई होगा 0.866 से, तो क्या होगा कि डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 8 के बाद, तो ये 8.66 हो जाएगा आपके पास। अब ये डेसिमल यहाँ पे कैसे आया 8 के बाद, ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है। जब भी हम डेसिमल की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो नॉन डेसिमल वैल्यू होती है उससे, तो फिर किस तरह से हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं, तो इसको भी जो है स्टूडेंट्स में किसी और नेक्स्ट क्लास में आपको जो है वो बताऊंगा कि किस तरह से हम डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और उसको डेसिमल वैल्यू को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये इस तरह का जो है वो इसमें सवाल बन सकता है। अब एंगल आपको जो है वो इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन एंगल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और सवाल बन जाता है, a body displaced, तो इस तरह का भी ये सवाल जो है वो दिया जा सकता है स्टूडेंट्स। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वर्क डन का क्वेश्चन है और इसमें आपसे जो है वो एंगल मालूम किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, और जब भी हम डॉट हटाते हैं तो इसके साथ एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी आता है, क्योंकि जो वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दो
वेक्टर क्वांटिटी का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि हमने वेक्टर जो है वो प्रोडक्ट में और स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा होता है कि जब भी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगी तो उसकी हमें एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी मिल सकती है और एक वेक्टर क्वांटिटी भी मिल सकती है। तो यहाँ पे दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये हमें वर्क मिल रहा है, तो वर्क इसलिए जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ हम कॉस यूज करते हैं, तो डब्ल्यू एफ डी कॉस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, एंगल निकालना है हमें यहाँ से कॉस का। तो कैसे निकालेंगे, हमें वर्क भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25 जूल दिया हुआ है, फोर्स कितनी दी हुई है 10, फोर्स 5 दी हुई है और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 10 और यहाँ पर कॉस थीटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 10 जा 50 हो जाएगा और यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे तो हम 25 से हम डिवाइड करवाएंगे और डिवाइड करवाने के बाद फिर हम उस कॉस जो एंगल होगा उसको इन्वर्स करेंगे, थीटा यहीं रहेगा, कॉस को इन्वर्स करेंगे। जब हम कॉस को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब ये जो है आपने इसको कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एंगल क्या आएगा। तो एंगल जो है स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 60 90 120 और 180 इसके दरमियान ही एंगल आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको और अगर आपको हिंट दे दूं तो जो एंगल आएगा हमारे पास वो आएगा 0 से लेकर 60 के दरमियान जो है वो एंगल आएगा। अब ये आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एंगल जो है हमारे पास क्या आएगा जब हम इसको इस तरह से यहाँ से एंगल निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो सवालात बनते हैं और एंगल मालूम किया जाता है और एंगल जो है वो आपको दिया भी जाता है, लेकिन जो एंगल मोस्टली रिपीट होते हैं बार बार, वो ये वाले एंगल बार बार रिपीट होते हैं। तो इसको तो आपने अच्छी तरह दिमाग में बिठा लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है इसको। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें से कोई एक वैल्यू हमारे पास डेसिमल में होगी जो यहाँ पे आएगी, फिर उसके बाद उसका आप साइन इनवर्स लेंगे तो यहीं कहीं आपके पास कोई एंगल आपको मिलेगा। तो इसी तरह से होता यही है कि जब हम जो है वो एंगल निकालना चाहते हैं तो उसमें हमें साइन इनवर्स के फंक्शन याद होने चाहिए। साइन इनवर्स फंक्शन के लिए हमें डेसिमल की वैल्यूज याद होनी चाहिए, समटाइम इसके बहुत क्लोज वैल्यू आती है हमारे पास, तो वो एंगल बिल्कुल इसी के करीब होते हैं। तो हम आसानी से जो है वो एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल जो है वो पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि अगर यहाँ पर जो है वो हमें थीटा कैलकुलेट करने का कहा गया है और कॉस इनवर्स जो है वो हमसे मालूम किया गया हो, या फिर साइन इनवर्स हमें हमारे पास निकल रहा हो 0.5, तो साइन इनवर्स 0.5 होता है 30 के बराबर। इसी तरह से साइन इनवर्स 0.707 हमारे पास बराबर होता है 45 के। इसी तरह से 0.866 साइन इनवर्स जो हमारे पास बराबर होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। साइन इनवर्स 1 हमारे पास 90 के बराबर होगा। तो इसी तरह से जो है ये वैल्यू हमारे पास इसके एंगल के बराबर आती है। अब ये एंगल लगाएंगे तो वैल्यू ये आएंगी, साइन इनवर्स के साथ ये वैल्यू लगाएंगे तो ये एंगल आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी कॉस में भी ऐसे ही होगा, कॉस इनवर्स में ये वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तमाम तो आपके पास ये एंगल आएंगे, और इसी तरह से कॉस रेशो के साथ ये एंगल आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स थी जो कि आपने यूज करनी है जो है वो पेपर्स के अंदर, एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा आपको रिकॉल करने में और आपको जो है वो सवालात को सॉल्व करने में। जो सवालात 1 या 2 मिनट में या फिर इससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं वो बासानी आप जो है वो 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एंगल आपने याद रखना है, टेबल को अच्छे से जो है वो समझ लेना है, जो इंपॉर्टेंट एंगल हैं इसमें उसकी वैल्यू तो आपने लाजमी याद कर लेनी है। ये स्टार्ट के जो एंगल हैं ये आपने अच्छे से याद कर लेने, इसको जहन में बिठा लेना है। कैसे जहन में बिठाने इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है
कि उसको आपने पहले ऑर्डर वाइज याद कर लेना है, ठीक है, फिर उसको इसके साथ मैच कर लेना है, ठीक है, दोनों। और ऑर्डर आपको पता है कि जो कॉस्ट का जो ऑर्डर है ये हमारे पास जो है वो हमारे पास जो वैल्यू है इसमें डिक्रीज हो रही है, और जो साइन का जो ऑर्डर है इसमें वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और जो इसका कंपैरिजन है ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कंपैरिजन करना है, और इनवर्स फंक्शन का भी मैंने आपको बता दिया। सो ये जो है वो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें बताऊंगा डेसिमल के बारे में, और जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।